Children, today we will read about Kurg, a beautiful place in Karnataka. इसे कोडागू भी कहते हैं और ये अपनी कॉफ़ी और स्पाइसेस के लिए मशहूर है. The people of Kurg are very brave and friendly. और यहाँ के लोग हॉस्पिटलिटी मतलब अतिथि सत्कार जब कोई आते हैं हमारे घर में तो, और करेज साहस के लिए भी जाने जाते हैं. So this lesson tells us about Kurg's beauty, people, culture and bravery. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. Children, Kurg को कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉफ़ी प्लांटेशंस है. यहाँ अपनी रेन फॉरेस्ट, घने जंगल और स्पाइसेस मसालों के लिए भी मशहूर है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग बसा हुआ है. राइटर कहते हैं कि ये जगह इतनी खूबसूरत है जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा भगवान के राज्य से यहाँ आकर गिरा हो. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. यहाँ पर चारों ओर हरी भरी पहाड़ियाँ, रोलिंग हिल्स मतलब हरी भरी पहाड़ियाँ. यहाँ ब्रेव मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और बहुत से वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. कुर्ग को कोडागू भी कहते हैं. यह कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन पाए जाते हैं. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. कुर्ग का लगभग 30% हिस्सा एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences. मानसून के सीज़न में यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि टूरिस्ट आने से बचते हैं. द सीज़न ऑफ जॉय commences from September and continues till March. यहाँ घूमने का बेस्ट सीज़न है सितंबर से मार्च तक का. इस समय में मौसम जो होता है बहुत अच्छा होता है. The weather is perfect with some showers thrown in for good measures. इस सीज़न में मौसम एकदम परफेक्ट होता है और बीच बीच में हल्की बारिश इसे और सुंदर बना देती है. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. यहाँ की हवा में कॉफ़ी का यहाँ का जो हवा होता है ना, ताज़ा खुशबू रहती है. कॉफ़ी स्टेट्स और कॉलोनियल घर पेड़ों की छांव में बने होते हैं. द fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. कुर्ग के लोग बहुत इंडिपेंडेंट और बहादुर होते हैं. माना जाता है कि उनका ओरिजिन ग्रीक या अरेबिक हो सकता है. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast, settled here when return became impractical. एक कहानी के अनुसार जब अलेक्जेंडर की आर्मी भारत आई थी तो उसके कुछ सैनिक साउथ की तरफ बढ़े और यहाँ सेटल हो गए क्योंकि वे लौट नहीं पाए. और these peoples married amongst the locals and the cultures is apparent in martial traditions, marriages and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. तो उन सैनिकों ने लोकल लोगों से शादी कर ली. उनकी कल्चर अब भी कुर्ग में दिखाई देती है. उनके मैरिज कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड मार्शल ट्रेडिशंस, युद्ध जैसी परंपराएं आज भी हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग हैं. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन draws support from the long black coat tradition Kurgi dress most people follow. और एक और थ्योरी यह भी कहा जाता है कि कुर्गी लोग अरब ओरिजिन के हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिशन ड्रेस एक लॉन्ग ब्लैक कोट कुफिया जैसी अरब ड्रेस से मिलती है. Within an embroidered waist belt worn by Kodavus known as kufiya, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. बच्चों, कुर्गी लोग एक स्पेशल ब्लैक कोट पहनते हैं जिसे कुपिया कहते हैं. इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट भी होता है. यह कपड़ा अरब और कुर्द लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस जैसे दिखता है.
Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. कुर्ग के लोग अपने हॉस्पिटलिटी मतलब अतिथि सत्कार के लिए फेमस हैं। जब आप उनके घर जाओगे तो वे बड़े प्यार से अपने पूर्वजों और जवानों की वीरता की कहानी सुनाएंगे। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. इंडियन आर्मी की कुर्ग रेजिमेंट बहुत ही ब्रेवरी अवार्ड्स पाई हुई रेजिमेंट है। भारत के पहले आर्मी चीफ जनरल KM करियप्पा भी कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। आज भी इंडिया के में सिर्फ कुर्गी लोग कुर्गी लोग को क्या बोलते थे, कोडावूज भी बोलते हैं, ये ऐसे हैं जिन्हें फायर आर्म्स बंदूक और बिना लाइसेंस के कैरी करने की अनुमति दी गई है। The river Kaveri obtained its water from the hills and forest of Kurg. रिवर कावेरी जो साउथ इंडिया के मेजर रिवर है, उसका सोर्स कुर्ग की हिल्स और फॉरेस्ट से आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। इस नदी में एक बड़ी फ्रेश वाटर मछली महासीर पाई जाती है। ये सब चीज़ को याद करना एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। Kingfishers dive for the catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. यहाँ किंगफिशर बर्ड्स पानी में डुबकी लगाकर फिश पकड़ती है। किंगफिशर फिश जो ना पानी की मतलब ऐसे डालती है मुँह और फिश को पानी में डुबकी लगाकर फिश पकड़ती है। यहाँ वहीं स्क्विरल्स और लंगूस आधे खाए फल नदी में गिराते हैं ताकि पानी में छींटे और लहरें स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट को क्या बोलते हैं, छींटे और लहरें। इसको लिखना, वर्ड मीनिंग्स जो बताते हैं उसको लिखना है, ठीक है। और रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। यहाँ किंगफिशर बर्ड्स पानी में डुबकी लगाते हैं। यहाँ स्क्विरल्स और लंगूर्स आधे खाए फल नदी में गिराते हैं ताकि पानी की छींटे और लहरें बने और उन्हें मजे ले। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग पाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माहौट्स। नदी में एलिफेंट्स को उनके माहौट्स, माहौट्स मतलब क्या होता है ना, हाथी संभालने वाले, नहलाते हैं और स्क्रब करते हैं। हाथी इसका खूब मज़ा लेता है। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। यहाँ तक कि बहुत लेड बैक मतलब रिलैक्स्ड लोग भी यहाँ कर एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रोप से क्लिफ में उतरना, रोप से जो हम लोग क्लिफ के ऊपर जाते हैं ना, रॉक क्लाइंबिंग, फिर माउंटेन ट्रैकिंग। बच्चे इस हिस्से में राइटर हमें बताते हैं कि कुर्ग जो है ना सिर्फ कॉफ़ी, स्पाइसेस और फॉरेस्ट की वजह से खास नहीं है, बल्कि इसके बहुत से आर्मी कनेक्शन, हॉस्पिटलिटी, नेचुरल ब्यूटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। Numerous walking trails in the regions are a favorite with trekkers. Birds, bees. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Birds, bees, and butterflies are there to give you company. Macaws. बच्चों, कुर्ग ट्रिकर्स पहाड़ चढ़ने वाले यात्रियों के लिए फेवरेट जगह है। कुर्ग ट्रिकर्स, ठीक है। यहाँ चलते समय आपको बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाई साथ देती हैं जो नेचर को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। मैक्वेस, मैलवर्स, स्क्विरल्स, लंगूस एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आईज फ्रॉम द ट्री कैनोपी। यहाँ के जंगलों में आपको मैक्वेस मतलब बंदर की एक किस्म होता है, मैक्वेस, मैलवर्स, स्क्विरल्स और लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज क्या होता है, एक छोटा सा नॉक्टर्नल एनिमल है जो पेड़ों की टहनियाँ ट्री कैनोपी के नीचे देखते हुए मिलेंगे। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. राइटर मजाक में कहते हैं कि अगर सामने से वाइल्ड एलिफेंट्स आ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रास्ते से हट जाना पसंद करूँगा। The climb to Brahmagiri Hills brings you into a
पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ाई करते हैं तो आपको पूरा कुर्ग का मिस्टी मतलब क्या होता है, धुंधी से ढका हुआ, ठीक है, धुंधी से ढका हुआ मतलब थोड़ा फॉग टाइप का। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ाई करते हैं तो आपको पूरा कुर्ग का मिस्टी धुंध से ढका हुआ सुंदर दृश्य दिखने मिलता है। यह व्यू बहुत ही पैनोरामिक है। पैनोरामिक मतलब चारों तरफ का नज़ारा होता है। पैनोरामिक मतलब चारों तरफ का नज़ारा। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गंधामा। कुर्ग में एक रोप ब्रिज है जो आपको निसर्गंधामा आइलैंड 64 एकर्स का द्वीप है, ठीक है, तक ले जाता है। यह एक बहुत सीनिक और नेचुरल ब्यूटी से भरी है। आप लोग जब भी जाना कुर्ग तो पक्का ये सब एडवेंचर्स करके आना, घूम कर आना। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Balakupi is a bonus. कुर्ग के पास ही बैलाकुपी है जहाँ इंडियाज़ लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट है। यहाँ आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स अपने रेड, ओकरे एंड येलो रोब्स, लाल, गेरुआ और पीले वस्त्रों में दिखते हैं। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. ये monks कुर्ग के लिए एक और सरप्राइज एलिमेंट्स हैं। यहाँ आने वाले विजिटर्स को कुर्ग में इंडिया के कल्चर, सोल और नेचुरल ब्यूटी का असली अनुभव होता है। ओके बच्चों, इस आखिरी हिस्से में हमें पता चलता है कि कुर्ग सिर्फ कॉफ़ी और ब्रेवी की वजह से नहीं बल्कि ट्रिकिंग, वाइल्ड लाइफ, हिल्स, आइलैंड्स एंड तिबेटियन कल्चर की वजह से भी एक यूनिक मैजिकल जगह है। कुर्ग चैप्टर का 2 मिनट का समरी हम दे रहे हैं। कुर्ग कोडागु कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इसे कॉफ़ी कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए मशहूर है। यहाँ का मौसम सितंबर से मार्च तक बहुत सुहाना होता है। कुर्ग के लोग बहुत ही ब्रेव और हॉस्पिटेबल होते हैं। उनकी कल्चर और ट्रेडिशन अलग है। ऐसा माना जाता है कि वे ग्रीक और अरब डिसेंट से आए हैं। उनकी ड्रेस कुपिया, लॉन्ग ब्लैक कोट, ये सब बहुत मतलब याद करना, जो हम समरी में बता रहे हैं उसको याद ही कर लीजिएगा आप। कुपिया, लॉन्ग ब्लैक कोट अरब ड्रेस जैसी लगती है। कुर्ग के लोग इंडियन आर्मी में अपनी वीरता के लिए फेमस हैं। कुर्ग रेजिमेंट में सबसे डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक है। भारत के पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा यहीं से थे। आज भी कोडागुस को बिना लाइसेंस हथियार रखने की इजाज़त है। उनको अभी भी इजाज़त है। रिवर कावेरी यहाँ से निकलती है। इसमें महाशीर फिश, किंगफिशर, स्क्विरल्स, लंगूस, एलिफेंट पाए जाते हैं। कुर्ग एडवेंचर्स लवर्स के लिए भी फेमस है। यहाँ लोग रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रिकिंग जैसे स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स, निसर्गंधामा आइलैंड और पास के बैलाकुपी तिबेटियन सेटलमेंट भी घूमते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी कलरफुल रॉब्स में यहाँ एक नया कल्चरल फ्लेवर जोड़ते हैं। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कुर्ग इज़ अ प्लेस ऑफ कॉफ़ी, स्पाइसेस, फॉरेस्ट, ब्रेव पीपल, आर्मी ट्रेडिशन, वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर. It truly shows the beauty, culture and soul of India. So if you really like my video then please like and do subscribe. बाय. अगर आप लोग को क्वेश्चंस चाहिए, समरी के लिए एक अलग वीडियो चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा.